एक बार फिर मैं अन्नू कपूर आप सब महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। जाने से पहले मैंने कहा था ये वही साल है, साल 1973, जब दो सुपरस्टार्स की शादी हुई, दो मशहूर और मारूफ हीरोइंस के साथ। एनी गेस, एनी आइडिया उस दौरान के सुपरस्टार्स के नाम कुछ आप बता सकते हैं? सर अभिमान रिलीज हुई थी तो अभिमान के बाद शायद अमित जी की शादी हुई थी, अमिताभ बच्चन की शादी हुई थी। अभिमान के रिलीज होने से पहले हुई थी। बिल्कुल एक तक बिल्कुल सही आप पहुंच गई जी। जी देखिए, आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जंजीर की जब हमने बात की थी तो जंजीर में जब प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन को साइन किया तो वो स्टैब्लिश होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जया भादुड़ी ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड पर्सनैलिटी थी। इस वजह से मुझे तो ऐसा लगता है जया जी राजी ही इसलिए हो गई थी कि उनके अमित को काम मिल जाए। प्यार तो करते हैं, हाँ, है ना। देखो जुगल जोड़ी है, ध्यान रखना आप। हाँ, इतने उतार चढ़ाव के बाद साथ नहीं छोड़ा है। यही नारी तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी, यही तो है ना जया बच्चन। जोरदार तालियां जया जी। देखिए, तो इसी दौरान जब दोनों के बीच में प्यार था, प्रेम था, और जंजीर हिट होने के बाद दोनों ने सोचा कि हम जरा चले जाएं विदेश यात्रा करने, माँ बाप पुराने विचारों के, पुराने संस्कारों के। तो जब बेटे ने पिता को कहा कि बाबूजी मैं चला जाऊं, मैं और जया यूरोप छुट्टियां बिताने जाना चाहते हैं, तो माता पिता ने कहा कि बेटा मुझे कोई आपत्ति नहीं कि तुम छुट्टियां बिताने जाओ इस लड़की के साथ, तुम्हें जहां जाना है जाओ, परंतु इसकी मांग में सिंदूर भर के जाओ, है दे इसको अपनी विधिवत अपनी पत्नी बना के जाओ, ऐसे नहीं जाना। देखिए ये है संस्कार, अभी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये संस्कार है, ये हमारे देश की रवायत है। तो इस तरह से 1973 में ही जंजीर की सफलता के बाद अमिताभ और जया का पाणिग्रह संस्कार हुआ और दोनों एक बंधन में बंध गए। दोनों सही रहें, सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें, मुंबई रहें या इलाहाबाद रहें। अच्छा ठीक है, ये वही साल था जब राज कपूर ने गुजरी हुई असफलता के दौर के बाद अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए एक फिल्म की परिकल्पना की। बॉबी लव स्टोरी थी। स्टार कास्ट तो साइन की, प्रेमनाथ को साइन किया, सोनिया साहनी को साइन किया, अपने प्राण साहब को साइन किया, ये सबसे, लेकिन न्यू कमर अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए, चिंटू ऋषि कपूर को लॉन्च करने के लिए, और चुन्नी भाई कपाड़िया की बेटी डिंपल को साइन किया। ठीक है, अपनी तरफ से सुनते हैं कि शंकर जयकिशन वाले जयकिशन जी की डेथ हो चुकी थी और राज कपूर खोज रहे थे कि कोई म्यूजिक डायरेक्टर आज के दौर का जवान म्यूजिक देने वाला। ऐसा सुना है कि राज कपूर ने कहा था कि मुझे जवान म्यूजिक डायरेक्टर की तरह, जवान म्यूजिक हो जिसका। तो नौशाद साहब ने इन जवान म्यूजिक डायरेक्टर्स का नाम बताया। नौशाद साहब ने सुना है कि राज कपूर को सजेस्ट किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का नाम, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का जवान म्यूजिक साइन कर लिया राज कपूर ने। ठीक है, और उन्हें तलाश थी अपने बेटे की शक्ल के ऊपर गीत गाने वाले की, बेटे की आवाज की। तो कहते हैं कि शैलेंद्र सिंह बनने आए थे हीरो, राज कपूर ने कहीं उनको सुन लिया तो राज कपूर ने कहा कि तुम गाओगे मेरे बेटे के लिए। इसलिए एक फ्रेशनेस है जी। देखिए अब रेशमा जी का कितने खूबसूरती के साथ गाने का इस्तेमाल किया, रेशमा का ओरिजिनल गाना है ना। लेकिन पिछली असफलता के दौर से राज कपूर इतने घबराए हुए थे कि उन्होंने बॉबी को छोटे सेंटर्स में रिलीज किया, बड़े बड़े जगह पर रिलीज नहीं किया। और छोटे सेंटर से जब पॉजिटिव रिपोर्ट मिली तब जाके बड़े बड़े सेंटर्स में कॉन्फिडेंस होने के बाद, बढ़ जाने के बाद उन्होंने बॉबी को रिलीज किया। बॉबी रिलीज हुई और हो गई सुपर डुपर हिट फिल्म। इसी में नरेंद्र चंचल को उन्होंने एज ए सिंगर भी इंट्रोड्यूस किया, बेशक मंदिर में, यहां पे उन्होंने बुल्ले शाह का कलाम इस्तेमाल किया। और इस फिल्म की सफलता के बाद ऋषि कपूर बन गए सुपरस्टार और साथ साथ डिंपल भी बन गई सुपरस्टार। ठीक है जी। अब ऐसा सुना है कि एक शो के सिलसिले में उस दौर का सुपरस्टार राजेश खन्ना अहमदाबाद एक फ्लाइट से जा रहे थे। डिंपल विंडो वाली सीट पे बैठी थी और बगल वाली सीट खाली थी। डिंपल बन गई थी बहुत बड़ी हीरोइन, बहुत क्रेज हो गया था इस पूरी कंट्री में डिंपल का।
बगल वाली सीट पे पहुंचा अपने दौर का सुपरस्टार राजेश खन्ना और राजेश खन्ना ने डिंपल को देखा और पूछा, क्या मैं बैठ सकता हूं यहां? और डिंपल यकीन नहीं कर पाई कि राजेश खन्ना द सुपरस्टार उनके बगल में बैठा हुआ है। और जब तक जहाज अहमदाबाद में लैंड होता तब तक राजेश खन्ना के दिल में डिंपल और डिंपल के दिल में राजेश खन्ना लैंड हो चुके थे। आप समझे, मिलना जुलना शुरू हुआ, प्रेम बढ़ा, अंतरंगता बढ़ी और इसी साल डिंपल और राजेश खन्ना ने शादी कर ली। डिंपल राजेश खन्ना से 13-14 साल 15 साल कितने भाई 15 साल 1942 में पैदा हुए थे राजेश खन्ना। कमाल की बात नहीं है? दो सुपरस्टार। देखिए, ये होता है विधि का विधान, ये होता है संयोग। राजेश खन्ना की शादी डिंपल के साथ और अमिताभ बच्चन की शादी। और आज के दर्शक हों या तब के दर्शक हों, हिंदुस्तान के सुपरस्टार्स तो सिर्फ ये दो हुए हैं, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन। देखिए, डिंपल और राजेश खन्ना ने शादी कर ली। डिंपल राजेश खन्ना से उम्र में 13-14 साल छोटी थी। लेकिन एक खूबी और थी, ये दो सुपरस्टार्स की जो शादी हुई, अमिताभ जी की शादी हुई, उनकी पत्नी उनसे हाइट में बहुत छोटी थी। राजेश खन्ना जी की शादी हुई डिंपल से, वो उम्र में उनसे बहुत छोटी थी। लेकिन राजेश खन्ना जी का ये कमाल था, आसमान में प्यार हुआ और जमीन में शादी की। क्या बात है, क्या बात। 1973 वो साल था जिस साल देवानंद साहब की 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 5 फिल्में रिलीज हुई थी। जोशीला, हीरा पन्ना, शरीफ बदमाश, छुपा रुस्तम, बनारसी बाबू। देव साहब के साथ क्या यादें रहीं हमारे मुअज्जिज मेहमान बीरबल साहब की, सुनेंगे थोड़ी देर में। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।